कभी घर में मौजूद उस शख्स पे तुमने गौर किया? कभी उसकी आंखों को गौर से पढ़ा? कभी उसकी लबों से निकलने वाले अल्फाज पे गौर किया? कौन है वो शख्स जिसने तुम्हारे लिए अपनी जवानी को वक्फ किया? कौन है वो शख्स जिसने अपना नाम खत्म करके तुम्हारा नाम बनाने को तरजीह दी? कौन है वो शख्स जिसने तुम्हें डांट कर भी तुम्हारा भला चाहा? कौन है वो शख्स जो तुमसे नाराज हो के भी तुम्हारा तलबगार रहा? कभी सोचा कौन है वो शख्स जिसने तुम्हारे लिए दुनिया के आगे हाथ भी फैलाए? कभी सोचा कौन है वो शख्स जिसने हर रिश्ता तुम पर से वार दिया? नहीं सोचा, ना मैंने सोचा, ना मेरे जैसे कई लोगों ने सोचा, क्योंकि हमें सोचने का टाइम और फुर्सत ही नहीं मिलती। हम अपनी जिंदगियों में इतने मसरूफ हो गए हैं, इतने बिजी हो गए हैं कि हमें वक्त ही नहीं मिलता कि कभी हम उन पे भी गौर कर लें जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया। उन पे भी गौर कर लें जिन्हें हमारे लिए वो सब किया जो शायद ही कोई कर पाता, बल्कि कोई भी नहीं कर पाता। लेकिन हम कैसे गौर करें, क्योंकि हमें तो फुर्सत ही नहीं है। जवाब तुम्हें मिलेंगे इन बातों के जब तुम गौर करोगे, और जिस दिन तुम्हें जवाब मिल जाएंगे उस दिन तुम खुद कहोगे कि वाह मैंने क्या किया। हाँ, वो बाप ही है जिसने तुम्हारे लिए अपनी जवानी को वक्फ कर दिया। हाँ, वो बाप ही है जिसने अपने हर रिश्ते को तुम पर से वार दिया। हाँ, वो बाप ही है जो तुमसे नाराज हो के भी तुम्हारा पूछता और तुम्हारा तलबगार रहा। हाँ, वो बाप ही है जो तुम्हें डांट कर भी तुम्हारा भला चाहने लगा। हाँ, वो बाप ही है जिसने तुमसे नाराज होकर भी तुम्हारा ही पूछा। लेकिन अफसोस कि हम में से कहीं ना कभी उसकी आंखों को पढ़ पाए, ना उसकी लबों से निकलने वाले अल्फाज को तरजीह दे पाए। हम सिर्फ इतना ही कर पाए कि बता तूने हमारे लिए क्या किया। कौन होते हैं हम ये सवाल करने वाले उसे? किसने दिया हमें ये हक? ये अल्फाज भी तो हमें उसी की देन है। उसी की वजह से तो आज हम बोलने के काबिल हुए हैं। और क्या ही हमारे ऊपर, मैं कहती हूँ हमारे ऊपर लानत है हम जैसी औलादों के ऊपर, जो ये सवाल करते हैं बता तूने क्या किया, मांगते हैं अपने हक। कभी उसने भी सवाल किया कि बताओ तुमने अपनी जवानी में मेरे लिए क्या किया? वो तो अपने आंसू लिए चुपचाप बैठ जाता है। वो तो अपने आंसू लिए बिस्तर पे ना जाने कब तक सोचता रहता है। सोचते सोचते उसको नींद आ जाती है, और फिर वो उसी सुबह की तलाश में, उस सुबह की तलाश में अपने मोबाइलों पे अलार्म लगाता है कि मेरी औलाद भूखी ना रह जाए, मेरी औलाद कहीं भूख से मर ना जाए। मैंने आज अपनी औलाद की ख्वाहिशात को भी तो पूरा करना है, और इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मुझे कमाना है। मेरे ये कपकपाते हाथ, मैंने इन हाथों को तो सही रखना है। अगर मैंने ना दिया तो इनको किसने देना है? कभी ये तुमने किया? आज तुम जवान हुए तो तुम्हें सवाल करने के काबिल हो गए। हैरत होती है मुझे तुम जैसी औलादों पर, हैरत होती है मुझे हम जैसी औलादों पर, जो सिर्फ यही सोचते हैं कि हमारा ये हक था जो हमें ना मिला। ये हमारा हक था जो हमें ना मिला। बता बाबा तूने हमारे लिए क्या किया? काश ये सब सवाल करने का हक, ये सवाल करने का अधिकार हमारे वालिदैन को भी होता। लेकिन वो हमें छोटा समझकर, मासूम समझकर, एक बच्चा समझकर खामोश हो जाते हैं। जब हम उसी घर की दहलीज को पार करते हैं जिस दहलीज को शायद हमारे बाप ने गुस्से में ये बोला था कि तुम पार करने का तुम्हें हक नहीं है, लेकिन जब हम उस दहलीज को पार करते हैं तो वही बाप उठ के हमारे लिए खड़ा हो जाता है और हमारे सरों पे हाथ रखता है। लेकिन हम कौन है? हम तो एक छोटा सा माफी का लफ्ज भी उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम तो यही सोचते हैं कि हमने कौन सी गलती की जो हम माफी मांगे। क्या हमें ये सोचने का भी हक है? ये सोचने का हक भी हमें किसने दिया? अरे वालिदैन तो वो होते हैं जिनको मनाने के लिए अगर हमसे कोई गलतियां सरजद नहीं भी हुई होती, उनकी खुशी के लिए हम माफियां मांग लेते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि हम खुद जो वालिदैन बन जाते हैं, हम अपनी जिंदगियों में लग जाते हैं। लेकिन याद रखना मेरी एक बात, हमारे बाप के बालों में जो सफेदी आई है हमारी वजह से, वो कल तुम्हारे बालों में भी आएगी। हमारे बाप के हाथों में जो कपकपाहट हमारी वजह से आई है, वो कल तुम्हारे हाथों में भी आएगी। जो हमारे बाप पे आज बुढ़ापा आया है, वो कल तुम्हारे ऊपर भी आएगा। जो हक आज तुमने मांगा है, कल तुम्हारी औलाद भी तुमसे मांगेगी। जिस माफी के
تمہارے والدین طلبگار ہیں اور تمہارا جواب ہے کہ تم نے کوئی غلطی نہیں کی، تو کل تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ یہی کرے گی۔ میں نہیں کہتی کہ میں خود بہت اچھی بہت پڑھتا ہوں، غلطیاں ہر انسان کرتا ہے، میرے سے بھی کئی غلطیاں ہوں گی یا ہوتی ہیں، لیکن مجھے کس نے یہ حق دیا کہ میں یہ سوال بھی اپنے باپ سے کروں، یا میں اپنے باپ سے کوئی سوال کرنے کی حقدار ہوں؟ یقین کرے رات کو جب میں نے پڑے ہوئے اپنے باپ کو آنکھوں میں آنسو لیے دیکھا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ میں اس کے ان آنسوؤں کو نوٹ کر رہی ہوں۔ اس کی آنکھ میں ہلکا سا آنسو آتا تو وہ اپنی انگلی سے اپنے آنسو کو پرے کر دیتا۔ ہماری ماں بھی نہیں ہے تو پتہ نہیں وہ کن سوچوں میں وہ سوچتا سو رہا تھا۔ قریب رات کے 10 ساڑھے 10 بجے کا ٹائم تھا۔ صبح کے 5 بجے اٹھ کر اس نے بچوں کے لیے ڈرائیوری کر کے لوگوں کی ضلالتوں کو برداشت کر کے کمانے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ تو میں یہی سوچتی رہی کہ ہم اولادیں کیا اپنے والدین کو اتنا بھی سکھ نہ دے پائیں کہ اس سے معافی کی طلب کر کے اس کو منا کے اس کو سکون دے سکے؟ نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ ایسی اولادوں کی وجہ سے ہی ماں باپ کا مان اپنی اولادوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی اولاد ہیں۔ میرے الفاظ سن کے ہم میں سے کئی اولادوں کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سادہ الفاظ ہیں جو ہماری زندگیوں میں روزانہ چلتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہم میں سے کئی کیا کرتے ہیں۔ آپ بھی کرتے ہوں گے، میرے جیسے کہیں یہ لوگ کرتے ہوں گے، لیکن معافی مانگ لینا اور والدین سے سوال کرنا، معافی مانگ لینا تمہارا فرض بنتا ہے اپنے والدین سے، اور والدین سے سوال کرنے کا حق تمہیں کوئی نہیں ہے۔ اور میں یہی کہوں گی کہ اگر کوئی بھی والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرے تو والدین پلٹ کر ایسی اولادوں کو نہ دیکھے، اور اگر کوئی اولاد اپنے والدین کو منانے کی کوشش کرے تو والدین سے صحیح اور نرم دل کوئی نہیں ہو سکتا۔